क्या प्राइम मिनिस्टर का दूरदर्शन पर देश को दिया गया एड्रेस सिर्फ एक राष्ट्रीय संबोधन था या फिर इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन? और इसी सवाल को लेकर अब मामला सीधा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। जी हां, 700 से ज्यादा कंप्लेंट्स जो हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हुई हैं और हाल ही में यानी कि 22 अप्रैल को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी गई है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 18 अप्रैल को एक 30 मिनट की स्पीच दी दूरदर्शन के ऊपर। पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आप देख रहे हैं जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। चलिए पूरे मामले को समझते हैं, पूरा मामला क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दूरदर्शन पर स्पीच दी वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। मामला शुरू हुआ 18 अप्रैल 2026 की स्पीच से, वहां से पूरा विवाद स्टार्ट होता है। देखिए, हम सबको पता है वुमेन रिजर्वेशन का मामला चल रहा था, तो वुमेन रिजर्वेशन का मुख्य मुद्दा जो था वो चल रहा था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का आरोप जो है अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से होते हुए मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, मतलब भारत की सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला जा पहुंचा है, जो सिर्फ एक स्पीच से स्टार्ट हुआ 18 अप्रैल। तो पहले क्या हुआ इसको समझ लेते हैं। देखिए, 17 अप्रैल की जो डेट है उस दिन नारी शक्ति वंदन संशोधन पास नहीं हो सका। यह भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 18 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे स्पीच दी, उस दौरान ये सारी बातें बताई। पीएम ने इस नाकामी को एक बड़ा नेशनल सेटबैक बताया, देश की महिलाओं से खेद और माफी व्यक्त की और आगे आने वाली 18 अप्रैल के स्पीच का मेन कंटेक्स्ट यहीं से शुरू हुआ। जी हां, यहीं से शुरू हुआ। जो बिल उस दिन पारित नहीं हो पाया, जो फेल कर गया हमारी पार्लियामेंट में। देखिए, 18 अप्रैल को जो संबोधन दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो दूरदर्शन और संसद टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था। 18 अप्रैल का संबोधन क्या था? भाषण दूरदर्शन और संसद टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ। नारी शक्ति वंदन को 21वीं सदी की जरूरत बताया, देश के हर हिस्से को संतुलित प्रतिनिधित्व देने का जिक्र जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अपने संबोधन में पूरे देश को कहा और बताया, लेकिन इस राजनीतिक झटके के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया और यहीं से असली विवाद शुरू होता है, जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस विवाद पे आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आप बताना चाहूंगा, अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जुडिशरी वाला के प्लेटफॉर्म पे, आईबीबीएस लॉ ऑफिसर, एबीओ अभियोजन जो सरकारी वकील होते हैं उनका बैच और दिल्ली में जो सरकारी वकील है उनका बैच चल रहे हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बिहार एपीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी बैचेस हैं। और अगर आप जज बनना चाहते हैं, क्योंकि मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और जज जो है वही ऐसे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते हैं, अगर आप जज बनना चाहते हैं, आपका बच्चा जज बनना चाहता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे जाके आप चेक कर सकते हैं, नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विवाद कहां से शुरू होता है। जी हां, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधन दे रहे थे अपना, उस दौरान जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है स्पीच, और स्पीच में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और डीएमके का सीधा नाम ले लिया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा, पीएम ने अपोजिशन पर इस प्रयास की फिटिसाइड करने का आरोप लगाया कि हत्या कर दी है अपोजिशन ने, जो हम प्रयास कर रहे थे वुमेन रिजर्वेशन का। ये जो है स्पीच के दौरान आप सुन भी सकते हो, डायनेस्टिक और फैमिली रन पार्टीज पर डायरेक्ट टारगेट किया गया। और अपोजिशन का आरोप क्या है? सरकारी टीवी, दूरदर्शन और संसद दोनों ही सरकारी टीवी हैं, सरकारी टीवी का पार्टीजन पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यूज हुआ। जी हां, अपोजिशन ये करी कि सरकारी टीवी को पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए यूज किया गया। ये कोई राष्ट्र को संबोधन नहीं था, ये क्लियर कट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन था और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इलेक्शन कमीशन तक शिकायत दी गई। 20 अप्रैल 2026 सीपीआई और कांग्रेस लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, आरोप लगाया पोल बाउंड रीजंस में पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। जहां चुनाव हो रहे हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे तमिल साइड की बात करें, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो 18 अप्रैल का जो उन्होंने भाषण दिया उसके द्वारा 700 से ज्यादा सिटीजन्स ने, एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने और एक्टिविस्ट्स ने भी कंप्लेंट की, नोटिस भेजा और डिमांड ये ली गई कि इलेक्शन पीरियड में ऑफिशियल मास मीडिया का मिसयूज बंद हो। यही रीजन है कि
अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। 22 अप्रैल पिटीशन फाइल की गई है। पिटीशन किसने फाइल की है? कांग्रेस के एमपी है टीएन परतनपानन ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की है। कानून क्या है? उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 123 सबसेक्शन 7 का उल्लंघन है और आरोप लगाया है कि स्टेट फंडेड चैनल्स का यूज मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी है। जी हां, जो दूरदर्शन है, संसद टीवी है, ये राज्य के हैं, ये सरकारी टीवी हैं, इनका गलत यूज किया गया है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। और मांग क्या है? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस अलेज्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन पर एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन दे, ये मांग की गई है। आप क्या समझते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे सरकारी चीजों को यूज करना अपने राजनीतिक लाभ के लिए कितना उचित है, कितना गलत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो 18 अप्रैल की स्पीच थी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, उसके रिगार्डिंग आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिए, अब बड़ा सवाल सिर्फ यही है, क्या ये सिर्फ एक राष्ट्रीय संबोधन था या पॉलिटिकल कैंपेन था? ये हमें समझना होगा। क्या सरकारी टीवी पर ऐसे स्पीच से एमसीसी वायलेशन हुआ है? क्या एक सिटिंग प्रधानमंत्री, जी हां, एक जो सिटिंग प्रधानमंत्री इलेक्शन पीरियड में स्टेट मीडिया का ऐसे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? एक बार 1975 में इंदिरा गांधी के केस में भी, वहां पे भी एक मामला हुआ था, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो फैसला अब कानून और संविधान की कसौटी पर है। जी हां, भारत की सर्वोच्च न्यायालय और भारत का संविधान इसका फैसला करेगा। देखते हैं क्या फैसला होता है या नहीं होता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका बच्चा जज बनना चाहता है तो आप हमारा नवनीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच चेक कर सकते हैं फिजिक्स वाला की ऐप पे जाके, इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सरकारी वकील बनना चाहता है तो एपीओ फाउंडेशन बैच चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए और इसको भी सेव कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। जो हालिया में जो अभी ये चल रहा है, ये एक राष्ट्रीय संबोधन था या फिर इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था? और इस सवाल को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या डिसाइड करता है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।